तो मैं पूछता हूं, तुम जो जाके मजारों पे चद्दर चढ़ाते हो, वहां तुम्हारे पिताजी दबे हुए अंदर, वहां पे सेक्स का कारोबार चल रहा था, वहां पे आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, वहां पे गंदी गंदी अश्लील किताबें मिली थी, हिंदुओं की शारीरिक शक्ति को कम किया जा रहा था और महिलाओं के साथ में अंदर घिनौना काम करके ये सारी चीजें हम कितने लंबे समय से दिखाते आए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है। यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो यहाँ पर सब यूट्यूबर्स के पहले आप आए हैं जब आपने देश की बात की है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू जाग गया है? क्या वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, इसीलिए बॉयकॉट किया है? या अजमेर की जो पूरा उनका कारोबार ठप हो गया है, इनके पूरा बिजनेस डाउन हो गया है, तो उसके लिए? अच्छा तो लग रहा है सुनकर के जो आंकड़े आ रहे हैं मीडिया पे कि इतना प्रतिशत कारोबार गिर गया, दरगाह की वो गिर गई। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सत्य बताता हूं, आप उसी शहर से आती हैं और आपके उसी शहर के बॉलीवुड के कुछ सितारे आने वाले दिनों में क्या होगा, फिर से कोई सर पे टोकरा लेके अजमेर का पुनरुत्थान, उस दरगाह का पुनरुत्थान का प्लान क्या होगा, ये अंदर की बात मैं आपको बताता हूं। 13 जुलाई 2022 को नोट कर ले सारे सभी साथी, आने वाले दिनों में कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपको दिखेगा टोकरा उठा के अजमेर जाता हुआ। और हमारा समाज इतना पागल है, जैसी वो सेलिब्रिटी दरगाह पहुंचेगा, वो मीडिया में आएगा, वो टीवी में आएगा, वो अखबारों की फ्रंट पेज पे आएगा और उसके बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है। फिर वही होगा कि चलो जी अपने भी अजमेर चलते हैं, अपने भी यहाँ पे चलते हैं, और ये बहुत क्षणिक है, कुछ समय का है ये बॉयकॉट वगैरह। इस्लाम में दरगाह को पूजना, दरगाह की इबादत, वहां पे तो ये बहुत बड़ा पाप है, क्राइम है, सिन है, हराम है, नहीं कर सकते। तो मैं पूछता हूं, तुम जो जाके मजारों पे चद्दर चढ़ाते हो, वहां तुम्हारे पिताजी दबे हुए अंदर, उनको ठंड लग रही है? महंगे शुभम जी, कितने महंगे मिलते हैं वो भी, चादर हाँ? भी, इसका भी चादर कंबल, हाँ, अरे वही तुम कंबल चादर बाहर किसी गरीब को दे दो। कुछ दिनों पहले अवैध कोई चीज बनी हुई थी, पत्थर से ऐसा था, उस पे हरी चादर थी, उस जगह पे जाके छापे मारी थी समाज के लोगों ने, पुलिस वाले नहीं थे। पुलिस नहीं थी, समाज के जागरूक लोग थे, वो हमारे साथ में लाइव आए थे हमारे चैनल पे। उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन साल भर पहले की। साइबर सिपाही पे पूरा प्रोग्राम शायद अभी भी अवेलेबल होगा। दीदी वो सारी चीजें आंखों देखी, कैमरा झूठ नहीं बोलता, लाइव था वो। जब उसको जगह को समतल किया गया, चादर हटाई गई, आप मेरी बड़ी बहन है, मुझे कहने में कुछ थोड़ी सी शर्म आएगी, अब मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उस जगह पे, जिस मजार पे जाने वाली 95 बल्कि 99.99% सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाएं थी, वहां जाती थी, वहां पे सेक्स का कारोबार चल रहा था, वहां पे आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, वहां पे गंदी गंदी अश्लील किताबें मिली थी, और सबसे बड़ी बात, वहां पे पाकिस्तान का लिटरेचर मिला था। जो उर्दू की किताबें मिली थी उस पर बाकायदा पाकिस्तान की स्टैंपें लगी हुई थी। वहां पे मर्दों को, पुरुषों को नामर्द बनाने की, उनकी सेक्स कैपेसिटी या उनका पोटेंशियल गिराने की, मतलब और क्या। और अब बात यह है, वहां पे लिखा था जिसके बच्चा नहीं हो रहा, बे औलाद महिलाएं यहाँ पे आए मजार पे मत्था पटके। अब मेरे को दीदी आप दुनिया का वो विज्ञान बताओ कि जिसके बच्चा ना हो रहा हो, वो किसी मजार पे मत्था पटक के बच्चा पैदा कर ले, तो वो अलग काम होता था। वो पर्दे के पीछे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, वहां पे अलग काम हो रहा था, और उनके पुरुषों को नामर्द बनाया जा रहा था, उनके पुरुषों की सेक्स पावर को कम किया जा रहा था, हिंदुओं की शारीरिक शक्ति को कम किया जा रहा था, और महिलाओं के साथ में अंदर घिनौना काम करके ये सारी चीजें हम कितने लंबे समय से दिखाते आए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है अगर लोगों ने वाकई मजारों का बॉयकॉट शुरू किया है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितने भी बुरे हालात में साइबर सिपाही चल रहा है, कोई परवाह नहीं, जो हमारे अतीत में किए हुए काम है आज उनका फल मिल रहा है। हमें नाम की परवाह नहीं है, किसी भी चीज की चाहत नहीं है। दीदी भगवान जानता है, आप मेरे को कितने लंबे समय से जानती हो। यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो यहाँ पर सब यूट्यूबर्स के पहले आप आए हैं जब आपने देश की बात की है। अब जब आपका आपका जो लिखा हुआ है वही है कि देश पहले, और क्या 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 लिखा है, देश पहले, देश फिर शेष, पहले देश फिर, हाँ। तो कितनी बड़ी बात है, फिर भी ये लोग कोई वो नहीं ले रहे, तो बहुत ही मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।